अब जाके फाइनली मेरा काम कंप्लीट हुआ है घर का सारा। और बारिश हो रही है तो उस वजह से घास भी काफ़ी लंबी लंबी हो गई है, तो घर के आगे थोड़ा सफाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि साथ में बच्चा भी ऊपर से साफ जितना रहेगा उतना अच्छा लगेगा। घास नहीं तो एकदम से लंबी हो जा रही है। अभी परसों ही हमने कटिंग करी थी, फिर से लंबी सी घास होने लग गई, तो फिर सफाई करी मैंने इसलिए। तो चलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, और दिन की तरह भी आज का वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। यहाँ का हर दिन खूबसूरत ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं काफ़ी टाइम से इस पर एक वीडियो बनाने वाली थी, पर बना नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी हो जा रही थी। और वीडियो एडिटिंग मतलब कि घर का काम भी होता है, तो मैं इसलिए इस टॉपिक पर ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। फिर अब मैं स्पेशली आप लोगों के लिए स्पेशल ब्लॉग लेकर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छा सा लोकेशन देख लेती हूँ जहाँ से मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। तो चलो मेरे साथ चलो, आप भी बने रहिएगा। तो एक अंकल जी हैं, मैं उनकी छत पे जा रही हूँ और चप्पल मुझे यहाँ पे उतारना है स्लीपर, क्योंकि इनकी छत में इन्होंने भगवान जी हैं, इनके जो घर के देवता हैं, उनकी स्थापना कर रखी है अपनी छत पे। ये हैं उनकी जगह, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब भी हमारी छत पे आओगे तो स्लीपर बाहर ही उतार के आना। तो इसलिए मैं यहाँ नंगे पैर आई हूँ इनकी छत पे। तो फ्रेंड्स, इनकी छत यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट पर है, इनका 3rd फ्लोर है। और यहाँ से लोकेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मस्त हवा चल रही है। अभी जरा मैं काम वगैरह करके तो ठंडी हवा लग रही है, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपने काफ़ी मतलब कि जैसे मैं यहाँ आई तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे ये मतलब पहाड़ आने के लिए और यहाँ की जो हिल स्टेशन है यहाँ का मज़ा लेने के लिए। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है पहाड़ आना। नहीं तो हम जाते थे तो पेरेंट्स के साथ जाते थे, वो भी कुछ दिन के लिए, जैसे कि 1 हफ्ता चले गए, या 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं रही नहीं हूँ कभी गाँव में, तो उस हिसाब से हम जाते थे। तो अब यहाँ पे मैं स्टे करने के लिए आई हूँ काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक, कुछ महीने मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बिताऊँ। तो फिर मेरी तैयारी उस तरीके से थी नहीं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। तो फिर फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ आई, मैं तो रहने के पर्पज़ से आई हूँ। तो मैं अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं और एक मंथ यहाँ रहना चाहते हैं, तो पहली बात तो आप जब आते हैं तो पहले आप मंथ डिसाइड कीजिए कि आपको किस मंथ में आना है, क्योंकि यहाँ पे जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना है जब खूब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो घूमना पॉसिबल हो पाएगा नहीं। कैसी आवाज़ आ रही है? तो दोस्तों, जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना है जब आप घूम नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। हर दिन यहाँ बारिश होती है, मतलब कि आज भी देखिए वेदर मौसम मतलब पूरा बारिश का हो रहा है। कभी भी बारिश रहेगी, मतलब हर दिन में 2-3 बार बारिश होना तो ज़रूरी है, मतलब होती ही है, ये तो कन्फर्म है। तो फिर अगर आप यहाँ आएंगे तो घर के अंदर ही रह जाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, मौसम का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये महीना ना चुन के आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अक्टूबर नवंबर ऐसे मंथ में आइए। और अगर आपको बर्फ़ देखना है तो जनवरी के महीने में आइए। तो आप उस हिसाब से महीना अपना सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस महीने में आना है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये रहा। सेकंड पॉइंट, अगर आप बारिश के महीने में आते भी है तो ट्रैवलिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो इसी मतलब कि मैं काफ़ी न्यूज़ में देख रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश और बहुत सारी जगह पे ना पहाड़ खिसक जा रहे हैं, तो इस वजह से मतलब कि काफ़ी दुर्घटना भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो इस महीने में तो मैं आपको बिल्कुल वार्निंग दूँगी कि आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये महीना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। पहाड़ जो रोड होती है वो टूटी रहती हैं, और कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, उससे अच्छा है कि आप इस महीने में ना आए। वहाँ एक दादी रहती है, वो अपने बच्चों को बुला रही थी, तेज चिल्ला रही। मैं डर गई उनकी आवाज़ सुन के कि भाई ये ऐसी आवाज़ किसकी आई, और इसलिए मैं बोलते बोलते रुक गई। तो चलो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो दूसरी परेशानी है पानी की, कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको पानी सूट होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे आई जब, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बाद में एलर्जी होने लगी, खुजली, पूरी बॉडी में बहुत खुजली हुई। तो मैं बॉइल्ड पानी पी रही हूँ, उसके बाद भी मुझे खुजली हो रही है, तो मुझे यहाँ से मेडिसिन लेनी पड़ी। अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, मुझे रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी है। तो आप अगर आप जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ से आप पहले से डॉक्टर से मेडिसिन ले लीजिए इस चीज़ की। और अगर आपको ऐसे पानी से कुछ एलर्जी है तो प्लीज़ पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है बॉडी में। और
तो ये भी सोच के आप यहाँ आइएगा। और आपका थर्ड पॉइंट है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप अपने ग्रॉसरी का सारा सामान, मतलब कि अगर रहने के पर्पज़ से आ रहे हैं कि आपको मंथली रहना है तो आप ग्रॉसरी का सारा सामान लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ छोटी छोटी दुकान, लोकल शॉप्स होती हैं। लोकल शॉप में भी आपको सारा सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक गाँव है। तो यहाँ गाँव में बहुत कम दुकानें होती हैं जो आपको आपके सिटी के हिसाब से सामान दे सके। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि यहाँ पे लोकल सामान ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोग, यहाँ के लोग मतलब बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल एक्सपेंसिव सामान जैसे ब्रांडेड सामान खरीदना चाहें। कुछ भी अगर रहना चाहते तो आपको मतलब सामान अपने घर से ही लेके आना पड़ेगा अपने हिसाब से, आप जैसा चीज़ लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सामान लेने में भी, क्योंकि मैंने जैसे चाय पत्ती वगैरह ली तो लोकल वगैरह मिल रही थी। तो आप ये चीज़ें घर से लेके आ सकते हैं अगर आप लेना चाहें। बाकी आप यहाँ के मेन मार्केट से लेना चाहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, आप कहीं भी रहेंगे वहाँ का मेन जो बाज़ार होगा आपको वहाँ से सामान लेना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही कोई हिल स्टेशन वाली फेमस जगह में जाते हैं, गाँव जैसे जगह में रहती हूँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि मुझे यहाँ जो लोकल शॉप है वहाँ पे इतना सामान नहीं मिल पाता, तो मुझे बिरुखाल जाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया ही है। और आपका फोर्थ पॉइंट है कि अगर मतलब कि आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ से ये मत सोचिएगा कि मैं आपको स्पेशली यहीं बुला रही हूँ। आप कहीं भी जाते हैं हिल स्टेशन पे तो अपनी मेडिसिन लेके ज़रूर जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी तो स्पेशली लेके जाइए। प्रॉब्लम है जो भी है, हेडेक हो गया और पेट दर्द हो गया, इन सब की दवाई आप अपने लिए स्पेशली लेके जाएं, क्योंकि तबीयत कभी भी, क्योंकि एक तो मौसम एकदम से चेंज होता है ना, यहाँ रहते हैं तो वहाँ का मौसम अलग होता है, फिर हम यहाँ आते हैं तो चेंज हो जाता है, तो इस वजह से भी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और फिर फीवर आना तो है ही कि फीवर आ सकता है, क्योंकि मुझे तो आया, तो फीवर आ सकता है। तो इसलिए आप उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि मेडिसिन वगैरह अपनी सब कुछ लेके चलें। और फिफ्थ पॉइंट रहा क्लोथ्स। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े ज़रूर लेके आने पड़ेंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल स्वेटर लेके आएँ, पर आप मंथ के अकॉर्डिंग अपना मतलब गर्म कपड़े, हल्के गर्म तो लेके आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है और उसमें आपको थोड़ा बहुत इनर वगैरह तो पहनना ही पड़ेगा। जो हल्के से फुल स्लीव्स के होते हैं वो चीज़ तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए अपने कपड़े अपने मतलब डिसाइड करके अपने पूरा पैकिंग करके चलें कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं और क्या लेके जाना है। तो ये आपके 5 पॉइंट रहे। तो यहाँ की जो लाइफ होती है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इजी नहीं होती, तो इसे बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए। और अगर आप आते हैं पूरी प्लानिंग माइंड सेट करके आइए कि हाँ हमें वहाँ जाना है और इतने टाइम तक रहना है, इतने मंथ रहना है। हाँ, अगर आप घूमने के पर्पज़ से 1-2 दिन के लिए आते हैं कि आप गए और कहीं होटल में स्टे किया, खाना वाना खाया और फिर चले गए घर, तो उसके पर्पज़ से तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर आप रह रहे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बिल्कुल इन लोगों की तरह ही इनके रंग में रंग गई हूँ और इन लोगों की तरह ही सारा काम करती हूँ। जैसे कि पानी लेके आना, दूर दूर से पानी लेके आना, जब हमारी टंकी में पानी नहीं आता तो हमें नीचे जाना पड़ता है पानी लेने, तो वहाँ से पानी लाना और सफाई करना, मिट्टी में घास वगैरह निकालना, ये सब चीज़ें मतलब इन लोगों की तरह ही रह के इन लोगों की तरह ही काम करती हूँ। तो फिर अगर आप भी ऐसे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल माइंड सेट करके आइए, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिक्कत है। तो पीयू ऊपर जाने की जिद कर रही है कि मुझे ऊपर ले जाओ, बट अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो फिर ऊपर जाना तो सही नहीं है ना। अभी बारिश हो गई है बेटा, स्टार्ट हो गई बारिश, तो इसलिए अब मैं इसे ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, कहीं और घुमाती हूँ और साथ ही साथ में वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो मैंने आपको थोड़े से पॉइंट बताए हैं, तो चलो पॉइंट तो बताती रहूँगी मैं आपको। बाकी मैं आपको थोड़ा सा घुमाती हूँ और पीहू को भी घुमाती हूँ क्योंकि वो रो रही है। अब मैं घर आ गई हूँ क्योंकि वहाँ बारिश भी होने लग गई थी। बारिश तो वैसे यहाँ पे भी होने लग गई है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई है। आ रहे भी हो? ऐसे सफाई करना ना। अब यहाँ पे हम लोग घूमते रहते हैं तो फिर डर रहता है सांप कीड़े का, इसलिए सफाई ज़रूरी है। फिर अगर काटेंगे नहीं तो और लंबी घास हो जाएगी यहाँ, इसलिए इसको थोड़ा साफ करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। बादल ही बादल। अच्छा संदीप, ये महीना मतलब बारिश कब तक रहेगी, कुछ पता है? इस महीने तक 15-20 तक। अच्छा, और जैसे अगर कोई यहाँ घूमना चाहता है, यहाँ पे बोले तो यहाँ से मेरा मतलब है कि कोई भी हिल स्टेशन घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है घूमना? अच्छा। हाँ, एक तो स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी के टाइम पे उस समय थोड़ा, हाँ जिसे बर्फ पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। हाँ
हाँ। उसके बाद अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त तो बेकार है क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत होता है। और अक्टूबर से फिर ठीक है। हाँ। अक्टूबर नवंबर तक। फिर जैसे और ऊंची हाइट पे जाओगे ना, चमोली, उत्तरकाशी, वहाँ मुश्किल हो जाता है जाना। ये 4 धाम यात्रा मुश्किल हो जाती है नवंबर के बाद। तो दोस्तों आप लोग सोचे होंगे कि यार अक्टूबर नवंबर उसमें तो काफ़ी ठंड होती है, बट पहाड़ी इलाके में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसे कि ठंड तो होती है पर यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकलती है, बिल्कुल मौसम साफ रहता है और अच्छी धूप सेकने को मिल जाती है ना यहाँ पे। और जैसे हमारे जैसे हम काशीपुर में रहते हैं, तो काशीपुर में ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर ऐसा महीना होता है जिसमें इतना कोहरा होता है कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, घूमने का मन नहीं करता, कोहरा ही रहता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मौसम साफ रहेगा और सब्जियाँ वगैरह भी अच्छी होती है, मतलब कि फूल पौधे हरियाली देखने को मिलती है अच्छी, है ना। और अच्छा रहता है मौसम। वैसे तो मैं भी कभी नहीं रही हूँ, पर यह है कि संदीप ने मुझे बताया इस बारे में कि यहाँ के महीने बहुत अच्छे होते हैं ठंड के। तो चलो अगर मैं यहाँ पे रुकती हूँ उस टाइम तक तो आपको ज़रूर यहाँ का वेदर दिखाऊंगी उस टाइम का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रिप की प्लानिंग कीजिए। तो बाय, टाटा, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।